एपिसोड 1 की शुरुआत में कुछ लोग मिलकर दवाई बना रहे होते हैं कि तभी वहाँ शी फेंग आते हैं जो वहाँ के डॉक्टर होते हैं। वो उन सभी सर्वेंट से पूछते हैं क्या आज राजकुमार मिंग ने सही समय पर दवाई ले ली, जिस पर वो कहते हैं नहीं, आज उन्हें बहुत सा काम था और उनका मूड भी खराब था, इसलिए उन्होंने सही समय पर दवाई नहीं ली। कि तभी शी फेंग दवाई लेकर राजकुमार मिंग के पास जाते हैं, जिस पर सभी सर्वेंट उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं रुकते। शी फेंग राजकुमार मिंग के कमरे में जाता है जहां राजकुमार मिंग सो रहे होते हैं। वो राजकुमार मिंग को जगाकर उन्हें दवाई देता है। राजकुमार मिंग के जगते ही वहां पर खड़े सारे सर्वेंट एकदम से ही भाग जाते हैं। राजकुमार मिंग शी फेंग से पूछते हैं क्या मेरी यह बीमारी कभी ठीक हो पाएगी, क्योंकि राजकुमार मिंग को एक अजीब सी बीमारी हो गई थी जिसका इलाज किसी को भी नहीं मिल रहा था। शी फेंग उनसे कहते हैं आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी आज आपका बड़ा दिन है, आज आपकी शादी होने वाली है, क्या पता शादी के बाद आपकी ये बीमारी ठीक हो जाए। कि तभी सीन चेंज होता है और हमें एक आवाज़ सुनाई देती है कि सेकंड मिस ने सुसाइड कर लिया है। कि तभी हम देखते हैं एक लड़की जो फर्श पर पड़ी होती है, उसे होश आता है लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो कहाँ पर है और वो यहाँ पर कैसे पहुँची और ये कौन सी जगह है। तभी वो आवाज़ लगाती कोई यहाँ पर है। कि तभी बाहर से कुछ लोग भागते हुए आते हैं कि दूसरी मिस ने सुसाइड कर लिया है, लेकिन जब वो सभी वहाँ आते हैं तो वो देखते कि दूसरी मिस तो एकदम ठीक खड़ी है, उन्हें तो कुछ नहीं हुआ। दूसरी मिस जिसका नाम जी जियान यू था, उसके डैड उससे कहते हैं तुम इतनी पागल कैसे हो सकती हो, अगर तुम्हें राजकुमार मिंग से शादी नहीं करनी थी तो मैं इस शादी के लिए मना कर देता, तुम्हें सुसाइड करने की ज़रूरत क्या थी, मैं इस शादी के लिए मना कर दूंगा। कि तभी उसकी बहन बोलती है पिताजी आपने ही मैजेस्टी से शादी के लिए कहा था और अगर आपने मना कर दिया तो आपको पता है ना राजकुमार के अपमान करने के गुनाह में वो हमें सज़ा देंगे, इसलिए हम इस शादी के लिए मना नहीं कर सकते। उसकी डैड कहते हैं ये बात तो सही है लेकिन हम अब करें क्या। तभी वो लड़की कहती है पिताजी आप इस मुश्किल स्थिति में मत पड़ो, आपको मेरी शादी राजकुमार से करा देनी चाहिए थी। तभी उसके डैड कहते हैं तुम्हें तो पता है राजकुमार को एक अजीब सी बीमारी है, तो तुम उसे कैसे सहन करती। कि तभी जियान यू अपने डैड से कहती है अंकल रुको, आप ये कह क्या रहे हैं और यहाँ पे कोई हिस्टोरिकल ड्रामा चल रहा है, ये रियलिटी शो चल रहा है, ये कौन सा रियलिटी शो चल रहा है और मैं यहाँ पे आई कैसे। उसके डैड कहते हैं रियलिटी शो, तुम्हारे दिमाग तो सेंटर में, तुम ऐसी बहकी बहकी बात क्यों कर रही हो। तभी दाई वांग कहते हैं शायद इसने अपने आप को लटकाने के बाद अपने सर को ज़ोर ज़ोर से मारा होगा, इसलिए ऐसी बहकी बहकी बात कर रही है। तभी दाई वांग कहती है तुम मुझे तो जानती हो ना, मैं तुम्हारी दाई वांग हूँ, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि बोल क्या रहे हैं। कि तभी उसकी बहन बोलती है कि तुम्हें प्यास लग रही होगी, मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। वो पानी में कोई नशीली दवाई मिलाकर उसे दे देती है, जिसके पीने के बाद वो बेहोश हो जाती है और फिर हम देखते हैं उसे पालकी में बैठाकर राजकुमार मिंग के पास ले जाया जाता है, क्योंकि इसकी शादी राजकुमार मिंग के साथ होने वाली थी। उसे मंडप पर बैठाया जाता है, उसके साइड में एक मुर्गे को और दूसरी तरफ राजकुमार मिंग बैठे थे। वो राजकुमार मिंग को देखकर कहती है ये राजकुमार मिंग है, कितना बड़ा पेट है इनका। दाई वांग जियान यू से कहती है तुम्हें मुर्गे के साथ नमन करना है, ये मुर्गा राजकुमार मिंग के साथ है। वो लड़की कहती है इस बड़े पेट की जगह मैं इस मुर्गे से शादी कर लूँगी। तभी राजकुमार मिंग कहता है मैं क्या इस मुर्गे से भी बदतर हूँ। दाई वांग कहती है बस ये थोड़ी सी नर्वस है, मैं इसे सब समझा दूंगी, आप इसे माफ़ कर दो। कि तभी जियान यू उस मुर्गे को फेंक कर मारती है। सभी सर्वेंट उस मुर्गे को पकड़ने में लगे होते हैं। कि तभी वो लड़की राजकुमार मिंग के पास जाती है और उससे कहती है तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारे जैसे बड़े पेट से शादी करूंगी, और आज वैसे भी मैंने बहुत अजीब अजीब चीज़ें देखी हैं, उसके बाद मेरा अपहरण कर लिया गया और फिर शादी, और शादी भी एक बड़े पेट वाले से। राजकुमार मिंग कहते तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा। वो कहती है मैं तुमसे क्यों डरूंगी, और वो भी तुमसे, बड़े पेट वाले से। क्या तुम ओल्ड फॉक्स जिसकी बड़ी बेटी हो, मैंने सुना है आप मुझे बहुत पसंद करती हो, शादी होने पर तुम इतना हंगामा कर रही हो, क्या अब मेरी इस बीमारी के कारण तुम मुझसे शादी नहीं कर रही हो। वो लड़की कहती है मैं ऐसे आदमी से शादी ही क्यों करूँगी जिसका चेहरा मैंने कभी देखा ही ना हो, और मेरी शादी वो भी तुम जैसे पेट निकले हुए आदमी से। राजकुमार मिंग कहते हैं बस तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मेरी बहुत बेइज्जती कर ली, क्योंकि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो इसलिए इसे मेरी निगाहों से दूर लेकर चले जाओ और मेरे मरने के बाद इसे ज़िंदा ही मेरे साथ दफना देना। वो लड़की कहती है जिंदा दफना देना, पर मैंने किया क्या है, हमारे बीच में कुछ नहीं है तो मुझे क्यों दफनाया जाएगा।
और तुम तो इस बड़े पेट के ही लायक हो। राजकुमार कहते हैं, इसे मेरी नज़रों से दूर ले जाओ। कि तभी वो लड़की कहती है, अगर अगर मैंने आपको ठीक कर दिया तो क्या मैं यहाँ से जा सकती हूँ? मैं तुम्हारी इस बीमारी को दूर कर दूंगी। मैं एक फिजिशियन हूँ और मैं आपको ठीक कर सकती हूँ। तभी शीफेंग कहते हैं, राजकुमार मिंग, हमें राजकुमारी को एक मौका देना चाहिए क्योंकि शाही फिजिशियन बी की वंशज है। राजकुमार मिंग उसे एक मौका दे देता है। वो उसे अपने रूम में लेकर जाता है जहाँ वो राजकुमार मिंग को चेक करती है। तो वो कहते हैं कि तुम्हारे पेट में किसी की भी हिलने की आवाज़ नहीं आ रही है, यानी कि इससे एक बात तो साबित हो जाती है कि तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो, तुम्हारे पेट में कोई बच्चा तो नहीं है। वो कब से मिचली आ रही, क्या ये अचानक हुआ या फिर? कि तभी शीफेंग कहते कि इन्हें 2 हफ्तों से। राजकुमारी राजकुमार से पूछती है, क्या आपका हालिया संभोग कब हुआ? राजकुमार मिंग कहते हैं, क्या आप मेरा अपमान कर रही हो? राजकुमारी कहती है, मैं एक डॉक्टर हूँ और मुझे बीमारी के पीछे की वजह जानने का हक है। राजकुमार कहते हैं, क्या इससे मेरी बीमारी का पता चल पाएगा? राजकुमारी कहती है, आपके पेट में कोई भ्रूण नहीं बल्कि एक परजीवी भ्रूण है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जन्म के समय तुम्हारी मॉम जुड़वा बच्चों की माँ थी, लेकिन उनमें से सिर्फ तुम ही हुए। तो यानी कि तुमने अपने भाई या बहन को निगल लिया, जो कि अब तुम्हारे पेट में है। जैसे जैसे तुम बड़े होगे वैसे वैसे तुम्हारा पेट भी बढ़ता जाएगा और अब ये बड़ा हो गया है, जिससे आपके पेट पर दबाव डाल रहा है, जिससे आपको खाना मुश्किल हो जाता है। राजकुमार मिंग कहते हैं, तो क्या मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा? राजकुमारी कहती है, नहीं, तुम ठीक हो जाओगे, बस तुम्हारे पेट की सर्जरी करनी होगी। राजकुमार मिंग कहते हैं, सर्जरी, ये क्या होती है? राजकुमारी कहती है, बस तुम्हारे पेट को काटना पड़ेगा और उसमें से जो ट्यूमर है उसे निकालना पड़ेगा और आपके पेट की सफाई करनी पड़ेगी और फिर पेट को सिल दिया जाएगा। बस इतना ही, और फिर तुम ठीक हो जाओगे। राजकुमार मिंग उससे कहते हैं, क्या तुम मुझे जिंदा ही मारना चाहती हो? और सभी सर्वेंट से कहते हैं कि इस लड़की को मेरे निगाहों से दूर ले जाओ, ये तो मुझे जिंदा ही मारना चाहती है। तभी सारे सर्वेंट उसे पकड़कर एक रूम में बंद कर देते हैं। वहीं शीफेंग राजकुमार मिंग से कहते हैं, क्या पता राजकुमारी सही कह रही हो, मैंने भी यात्रा करते समय सर्जरी के बारे में कुछ सुना था, आपको उन्हें एक मौका देना चाहिए। कि तभी राजकुमारी को दिखाया जाता है, जो शीशे में अपना चेहरा देखकर हैरान हो जाती है कि ये कौन है, ये सच में मैं ही हूँ। कि तभी सीन फ्यूचर में जाता है और हम एक लड़की को देखते हैं जो मेडिकल स्टूडेंट है और एक हिस्टोरिकल बुक पढ़ रही है। कि तभी वह स्टार की तरफ देखकर उन्हें गिनती है और एकदम से ही गायब हो जाती है और पास्ट में पहुँच जाती है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि वो तो टाइम ट्रेवल करके पास्ट में पहुँच गई है, और वो भी एक बड़े पेट वाले राजकुमार के लिए। अगर मैं उसे बचाऊंगी तो वो सोचेगा मैं उसे नुकसान पहुंचाना चाहती हूँ, और ये मर गया तो मुझे भी इसके साथ दफन कर दिया जाएगा। कि तभी राजकुमारी वहाँ से भागने की कोशिश करती है और वहीं दूसरी तरफ सर्वेंट राजकुमार को दवाई पीने के लिए देते हैं। राजकुमार मिंग उसे पीने ही वाला होता है कि शीफेंग वहाँ आ जाता है और राजकुमार को उसे पीने के लिए मना करता है क्योंकि उसमें किसी ने जहर मिला रखा है। राजकुमार शीफेंग को उन्हें बचाने के लिए धन्यवाद करते हैं। शीफेंग राजकुमार से कहते हैं, मेरे पास एक योजना है जिससे हम उस दोषी को पकड़ सकते हैं। राजकुमार मिंग शीफेंग से कहते हैं, मैंने सुना था मंत्री की 2 बेटियां हैं, बड़ी बेटी घमंडी है और छोटी बेटी समझदार, पर इसे देखकर तो उल्टा ही लग रहा है। कि तभी सीन चेंज होता है कि राजकुमारी भागने की कोशिश करती है और भागते भागते एक कमरे में पहुंच जाती हैं, जहां वो बहुत सारी जड़ी बूटियां, औषधियां और किताबें देखती है। वो सोचती है, जाने से पहले एक बार मैं इन किताबों में छिपे पुराने रहस्य को और पढ़ लेती हूँ। राजकुमारी वहीं पर बैठ जाती है और उन किताबों को पढ़ने लगती है। वहीं दूसरी तरफ शीफेंग किताब पढ़ रहे होते हैं कि उन्हें लगता है कि यहाँ कोई है। वहीं एक बहरूपिया वहाँ कुछ खोजबीन कर रहा था। शीफेंग उसे देख लेता है और एक नुकीली चीज़ से उस पर हमला करता है। वो उसे लग जाती है और वहाँ से वो भाग जाती है। जब शीफेंग वहाँ आता है तो वो कहता है, ये चिल्लाने की आवाज़ तो राजकुमारी की थी। वो सभी राजकुमारी के रूम में जाते हैं, जहाँ वो देखते कि यहाँ तो राजकुमारी है ही नहीं। वो सब उन्हें ढूंढने लग जाते हैं। वहीं राजकुमारी वहाँ पर बैठ के किताबें पढ़ रही होती है कि उन्हें आवाज़ आती है कि सभी उन्हें ढूंढ रहे हैं। वो वहाँ से भागकर एक पानी की टब में छिप जाती है। कि तभी वहाँ सर्वेंट आते हैं और उस पानी की टब को उठाकर राजकुमार मिंग के कमरे में रख देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। जब राजकुमार मिंग नहाने के लिए जाते तो उन्हें महसूस होता है कि इस टब के अंदर कोई तो है जो उन पर हमला करने आया है। वहीं राजकुमारी उस पानी की टब के अंदर थी।
वो उस पानी के टब के ढक्कन को खोलकर देखती तो उसे पता चलता कि वो राजकुमार मिंग के कमरे में है। राजकुमारी सोचती है कि यह इंसान गायब क्यों नहीं हो जाता। राजकुमार मिंग को लगा कि इस टब के अंदर कोई तो है जो उन पर निगरानी कर रहा है कि तभी राजकुमारी फिर से टब के ढक्कन को खोलकर देखती है तो उसे पता चलता है कि राजकुमार मिंग यहाँ पर नहीं है। कि तभी राजकुमार मिंग अपनी तलवार निकालता है और उस टब के अंदर घुसा देता है। राजकुमारी बहुत ही घबरा जाती है। कि तभी हम देखते हैं कि फर्स्ट एपिसोड खत्म हो जाता है।